हेलो दोस्तों, मैं हूं आयन। बॉन्साई ट्रिक्स एंड ए लॉट मोर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, धनिया उगाने का बहुत सारे तरीका आप मेरे चैनल में तो देखे ही होंगे, लेकिन ये तरीका है सबसे आसान और सबसे कमाल का तरीका। अगर आपके पास भी स्पेस की कमी है और आप छोटे से गमले में साल भर फ्रेश धनिया उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस मेथड में कोरिएंडर यानी कि धनिया उगाने के लिए सबसे पहले चाहिए पोटैटो सैक नेट एंड विंडो स्क्रीन। जिन लोगों के पास उतना ज़्यादा स्पेस नहीं फिर भी गार्डनिंग का बहुत शौक है, उन लोगों के लिए है ये तरीका। इस तरीके को वर्टिकल गार्डनिंग भी कहते हैं। ये तरीका लो मेंटेनेंस है, पानी कम लगता है और फर्टिलाइजर देने में भी बहुत ही आसानी होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते जाइए। वर्टिकल गार्डनिंग मेथड में जो जो चीज़ चाहिए, जैसे कि पानी कैसे देना है और कब देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है और कब करना है, ये सभी चीज़ आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। आप सिर्फ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस मेथड में सिर्फ कोरिएंडर ही नहीं, आप बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, पुदीना एटसेट्रा उगा सकते हैं। दोस्तों, वर्टिकल गार्डनिंग मेथड में तीन चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ग्रोइंग मीडिया, उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। दूसरा है सपोर्ट मीडिया और तीसरा है होल्डिंग नेट। दोस्तों, यहाँ पर मैं विंडो स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह आयरन का बना हुआ होता है और उसके ऊपर प्लास्टिक या फिर पीवीसी का लैमिनेशन होता है। इसमें जंग आसानी से नहीं लगता, इसीलिए मैं इस मटेरियल को चुना। अगर आप चाहते तो आप कोई भी गैल्वेनाइज्ड आयरन नेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आप बात कर लेते हैं इसका ग्रोइंग मीडिया या फिर मिट्टी के बारे में। इस मेथड के लिए जो मिट्टी परफेक्ट है वो होना चाहिए वेल ड्रेनिंग, ऑर्गेनिक और रिच मिट्टी। मतलब आप गार्डन सॉइल के साथ कोकोपीट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और रिवर सैंड मिलाकर ये मिट्टी आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए आप सीड जर्मिनेशन पर भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कॉम्प्लेन रहता है कि उसका धनिया का सीड आसानी से जर्मिनेशन नहीं हो पाता। अगर होता भी है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मेरा यहाँ पर 2-3 सजेशन है। सबसे पहला जो सजेशन है कि आप नर्सरी से कोरिएंडर का सीड मत खरीदिए। ग्रोसरी में जो कोरिएंडर का सीड्स मिलता है उसमें से ही काम चल जाएगा। जो सीड हाफ में टूटा हुआ होता है ना, आप उस सीड्स का इस्तेमाल करिए। उसमें से आसानी से धनिया का सीडलिंग निकल के आते हैं। और दूसरा सजेशन है, ये सीड्स को आप पानी में सोक करके 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद इसको एक कॉटन के क्लॉथ के ऊपर फैला दीजिए और इसको आधा से 1 घंटे के लिए थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इसको धूप में आपको नहीं करना है, इसको शेड में ही कीजिए। दोस्तों, हमारे सीड्स तो प्लांटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको आप प्लांट कर लेते हैं। इसको प्लांट करने के लिए मैं इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। इसको मैं एक प्लास्टिक का बटल को काट कर प्रिपेयर किया है। जस्ट एक प्लास्टिक का बटल को भी शेप में काट लीजिए और आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार है। मैं इसके ऊपर सीड्स डाल रहा हूँ और उसको कोई भी ऑब्जेक्ट से इसके अंदर पुश कर रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर लोग वर्टिकल गार्डनिंग मेथड में पानी देने के लिए स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करते हैं। आप स्प्रे बोतल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए है मेरा थर्ड सीक्रेट ट्रिक। आप एक प्लास्टिक का बटल लीजिए और उसको जैसे मैं काट रहा हूँ ऐसे काट दीजिए।
नाउ हमारा प्लास्टिक का बॉटल तो रेडी है। इसको इसके ऊपर ऐसे डालना है। आप थोड़ा सा अंदर पुश कर दीजिए। नाउ जब भी आप इसके ऊपर पानी देंगे, ये पानी धीरे धीरे मिट्टी में सोख होता चला जाएगा और पूरा मिट्टी हाइड्रेटेड हो जाएगा। ऐसा करने से आपको हमेशा स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप आसानी से दिन में 1 से 2 बार पानी दे सकते हैं। है ना ये कमाल का तरीका। दोस्तों इसके बाद इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत पानी पहले 2-3 दिन तक स्प्रे करना है और उससे बाद ऐसे ही काम चला जाएगा। देखिए दोस्तों 15 दिन हो गया है और कितना सारा धनिया का सीडलिंग बाहर आ रहा है और भी बहुत सारे सीडलिंग बाहर निकल के आएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। हमारा धनिया का सीडलिंग तो सक्सेसफुली ग्रो हो गया है, लेकिन अब इसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करना है। दोस्तों वर्टिकल गार्डनिंग मेथड में जो फर्टिलाइज़र होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए और बहुत माइल्ड भी नहीं होना चाहिए। तो वो फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर करने के लिए मैं ले रहा हूँ सरसों के खली, यूज टी लिप्स एंड वर्मी कंपोस्ट। आप इस तीनों चीज़ को 200 से 250 ग्राम तक लीजिए और 10 लीटर के बकेट में पानी मिलाकर छोड़ दीजिए। 7 से 10 दिन पर यह फर्टिलाइज़र आपको बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले छान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको एक कपड़े की मदद से छान लीजिए और इसको आप हफ्तों में एक बार पानी में डाइल्यूट कर कर इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। एक पार्ट इस फर्टिलाइज़र का लीजिए और एक पार्ट पानी का, दोनों को मिलाकर आप हफ्तों में एक बार इस्तेमाल कीजिए और इसका कमाल का रिजल्ट देखिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे बहुत सारे नए नए आइडियाज़ के लिए। मैं हूँ अयन फ्रॉम बॉन्साई ट्रिक्स एंड अ लॉट मोर। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।